सो हेलो एवरीवन। फाइनली इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। मेरा इंटरव्यू 31 जनवरी को था, 31 जनवरी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो हेडक्वार्टर है सिंगार नगर वीआईपी रोड में। 8:30 AM सुबह वाली रिपोर्टिंग टाइमिंग थी। तो उसका मैं आपको शेयर करता हूँ, जिससे आपको भी आने वाले समय में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बब्बा जी का नाम लेते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय बप्पा जी, जय श्री राम बप्पा जी। तो क्या था ना, जैसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले अगर मैं एकदम पूरा बताता हूँ जैसे क्या था। तो आपको पहले यहाँ से एंट्री करनी है, जो गेट है। गेट से एंट्री करने के बाद आपको कुछ देर बैठाया जाएगा और सीढ़ी से ऊपर ऐसे चढ़ के आपको वहाँ पे आपका डीबी और बायोमेट्रिक हो रहा होगा। तो पहले आपको वहाँ पे बैठाएंगे और आपके पैनल के अनुसार वो लोग कह रहे थे कि पैनल 1 से 2 लोग आ जाइए, पैनल 3 से ऐसे, मतलब मैं आपको ऐसे पूरा बता रहा हूँ क्योंकि जो काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि कैसे क्या होता है, तो हेल्प मिलेगी। मैं भी जब इंटरव्यू नहीं था तो मैं भी काफ़ी वीडियोस में ये देखना चाहता था कि कैसे क्या होता है, वहाँ पे डेस्क कैसे रहते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा। तो यहाँ से आप जाओगे तो पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद आपको डीवी कराना है। देन डीवी के बाद आपका जो भी वो डॉक्यूमेंट होगा वो किसी के साथ आपको आपके पैनल पे ले जाके, मतलब ऊपर ऊपर सेकंड फ्लोर पे आई थिंक था। आई थिंक हाँ, सेकंड फ्लोर पे था। वहाँ पे इंटरव्यू सारे चल रहे थे, मतलब लाइन से ही, मतलब ऐसे था पूरा। और एक यहाँ पे कमरा, एक यहाँ पे कमरा, एक यहाँ पे कमरा, एक यहाँ पे कमरा, मतलब टोटल 6 था। लखनऊ में टोटल 6 पैनल में 6 ऐसे, मतलब 6 रूम हैं और सब में 5-5 लोग बैठे हुए हैं। और हर पैनल में एक फीमेल है और बाकी 4 मेल हैं। बीच में सेंटर में मेरे वाले जो पैनल, मेरा पैनल 4 था, तो उसमें 4 सर थे और 1 मैम थी। और सभी लोग, मतलब सबकी एज 60 के आसपास ही होगी, 60 या 60 से एबव। तो ऐसा था। चेयरमैन सर जो थे वो बीच में बैठे थे। उनके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 सर थे और राइट हैंड साइड पे पहले सर थे, उसके बाद एक मैम थी। तो मैंने एंट्री करी। तो मैंने पहले से सोचा था कि सभी लोग, जैसे मैं एक्चुअली गांव से बिलोंग करता हूं, तो अपना वहाँ पे कल्चर है कि प्रणाम करते हैं। तो मैं सोचा था कि सभी लोग गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहते हैं। मैं एंट्री किया तो सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? फिर मैंने उनको बोला प्रणाम मैम, प्रणाम सर। और मैं हाथ हाथ जोड़ के प्रणाम मैम, प्रणाम सर। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आइए। चेयर लगी थी तो बोला उन्होंने हाँ हाँ बैठिए। तो वो चेयर पे मैं मतलब बैठ गया। और वहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स हो गया, मतलब जो पहले थोड़ी-सी नर्वसनेस थी वो पूरी तरीके से वहाँ अंदर जाते ही पूरी ख़त्म हो गई। तो एक सर जो थे, जो चेयरमैन सर के राइट पे थे, जो पहले सर थे उनके बगल में मैम थी, तो सर कहते हैं कि क्या बोला आपने, सीताराम? तो बगल वाले सर ने ही बोला कि नहीं, नहीं, इसने सीताराम नहीं बोला, इसने बोला प्रणाम सर, प्रणाम मैम। तो थोड़ा-सा वहाँ लाइट मोमेंट हो गया था, वो मुस्कुरा रहे थे। तो ऐसे चला। फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने ही शुरुआत करी। तो उन्होंने, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो वो 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे लगता था अब वो जल्दी-जल्दी करना, क्योंकि उनको भी लंच क करने जाना था, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 1 बजे से दूसरे जो शिफ्ट थी वो शुरू होनी थी। तो मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया। मुझसे ये पूछा गया कि आप क्या-क्या पढ़ के आए हो उज्ज्वल? तो मैंने बताया सर कि जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ के आया हूँ, बेसिक बैंकिंग पढ़ के आया हूँ। तो कहा कि ठीक है। तो उन्होंने जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था, मेरा गाँव था, उससे जुड़े सवाल पूछे 3-4 क्वेश्चन। अ, मेरा डिस्ट्रिक्ट फ़ेमस क्यों है? वहाँ पे क्या फ़ेमस है? एक सर ने पूछा कि ओडीपी, ओपी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो मोदी जी चला रहे हैं, उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या फ़ेमस है? एक क्वेश्चन ये था। फिर अचानक से जो मैम थीं, उन्होंने अचानक से पूछा कि अच्छा सरफेसी एक्ट के बारे में बताओ। जो सरफेसी एक्ट, जो एनपीए अमाउंट हो जाता है, तो 2002 में जिससे पैसे जब बैंक नहीं ले पाता तो बैंक इनको दे देता है, जिससे ये अमाउंट को रिकवर करते हैं। तो ये सरफेसी एक्ट के बारे में पूछा। मैम ने फिर शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में पूछा कि इनके बीच का डिफरेंस बताओ। और मैम ने एक और क्वेश्चन पूछा। मैम ने टोटल 3 क्वेश्चन पूछे।
बैक टू बैक, तो 2 के तो सरफेसी एक्ट एंड शेयर्स एंड डिवेंचर के मैंने आंसर दे दिए, बट एक आंसर मुझे अभी भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, उस समय मैं आंसर नहीं दे पाया। मैंने बोला कि सॉरी मैम, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो फिर सर कहते हैं कि ठीक है, आप अपने ज़िले के बारे में ऐसा बताओ कि आपका ज़िला, जैसे हमारा जो ज़िला है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट है, वो आज़ादी से 4-5 साल पहले ही आज़ाद हो गया था। तो इसलिए थोड़ा-सा फ़ेमस भी है, तो उससे क्वेश्चन बने। और फिर उन्होंने पूछा कि आपके ज़िले के आस-पास या आपके डिस्ट्रिक्ट के आस-पास कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ से कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसी स्टेट के? तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हमारे स्टेट के जस्ट बगल के स्टेट के ही हैं। तो उनसे सवाल हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्वेश्चन्स हुए। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में यार मुझसे एक ये इतना वो था कि सर ने पूछा कि ये अभी स्टेट से यूनियन टेरिटरी हो गई है, तो मैंने कहा कि सर अभी तो स्टेट ही है, बट अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो इससे थोड़ा-सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला सॉरी सर, मैं अभी इसका आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये था। फिर जो चेयरमैन सर के बगल में एक सर थे, तो उन्होंने यही पूछा था जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, और उन्होंने पूछा कि जो जीएसटी है वो कौन फाइनेंस करता है, मतलब जीएसटी किसके अंतर्गत आता है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। तो मैं मतलब इतना आसान सा सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जीएसटी बनती है, मतलब वो मुझे याद ही नहीं आया उस समय, और मैंने बोला सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद वो अपना क्वेश्चन नहीं पूछे, मतलब मुझसे टोटल चेयरमैन सर ने, मैम ने, और एक और जो सर थे, वो 3 लोगों ने क्वेश्चन पूछे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शायद एक सर और थे, उन्होंने भी पूछा था, बट मुझे लग रहा है कि 3 सर सर ने ही, मैम ने और 2 सर ने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। तो ये ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड थे। जो चेयरमैन सर थे वो मेनली मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही क्वेश्चन किया, और मैम ने ये 2-3 क्वेश्चन सरफेसी एक्ट और शेयर्स एंड डिवेंचर। मैंने बीकॉम कर रखा है, मैं अपनी ये ग्रेजुएशन बता दूँ, मैंने बीकॉम कर रखा है। मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा, तो आपके बैकग्राउंड से जो है, मतलब आपने जो करा है, बीकॉम करा है, बीटेक करा है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में अभी आज बजट आया है, आज 1 फरवरी को, तो कुछ उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन है कि पहले से आप ये पढ़ के जाओ, वो पढ़ के, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप बस रिलैक्स रहो उस मोमेंट पे। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जो बोर्ड रूम में एंटर करने में, पैनल में, मतलब जहाँ इंटरव्यू हॉल था, उससे पहले एक चेयर लगी रहती है, ऐसे 3 चेयर। तो जैसे-जैसे जाओगे तो एक यहाँ पे सर बैठे रहते हैं। वो इतने अच्छे थे कि वो एकदम बिल्कुल लाइट मूवमेंट सबके, जैसे ही आपकी टर्न आ रही थी, आप तो कह रहे थे कि बिल्कुल चिल होके जाओ, वो आपकी नॉलेज चेक कर चुके, सॉरी, वो आपकी नॉलेज जितनी है वो चेक कर चुके हैं प्री और मेंस में। अभी यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी चेक होने वाली है। बिल्कुल वो काम, बिल्कुल एकदम वो कह रहे थे कि आप शांत हो जाओ, चिल हो जाओ, एकदम मस्त जाके इंटरव्यू दो। तो ओवरऑल ये मतलब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। तो मस्त जाओ आप लोग और अपना इंटरव्यू दो यार, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन होती है थोड़ी-सी, पहले नर्वसनेस भी होती है। बस थोड़ा-सा पानी पी लेना, दिमाग रिफ्रेश रखना, और टेंशन मत लेना। जो भी क्वेश्चन है आप आंसर देना, अच्छे से देना। और आई होप आप बताना कि ये मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था आपको कैसा लगा, और आपके अनुसार मेरा इंटरव्यू कैसा गया। क्योंकि सर लोगों का तो फेस का एक्सप्रेशन, मतलब मैम का क्वेश्चन का आंसर बताने पे हाँ ठीक है, लेकिन चेयरमैन सर के जैसे मैं आंसर बता रहा हूँ, तो मतलब आंसर मैंने बता दिया, तो एक होता है कि सेटिस्फेक्शन दिखती है चेहरे पे, तो वो क्वेश्चन तो मतलब आंसर सही था, बट वो अगला क्वेश्चन पूछ दे रहे थे। तो ऐसे मतलब तो ऐसा चला था। तो अपने चेहरे पे बिल्कुल वो कहते हैं ना कि चेहरे पे बिल्कुल भाव ले आना कि हाँ, खुश हो गए हैं, ऐसा। वो भी मुझे लगता है कि 9 बजे से इंटरव्यू कर रहे थे, बिल्कुल 3 साढ़े 3 घंटे में एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे, भूख भी लगी थी उन लोगों को। तो मेरा इंटरव्यू का ओवरऑल मुझे लगता है 5 टू 8 मिनट्स, 5 तो नहीं बट 7 टू 8 मिनट्स के आसपास इंटरव्यू चला है, ऐसा ही चल रहा था सबका। मैक्सिमम 8, 9, 10 ऐसे ही चल रहा था। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप जाओ, मस्त अपना इंटरव्यू दो, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जो भी आने वाले जो रिज़ल्ट हैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा मैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे राम, हर हर महादेव।